जय गुरुदेव। सत्संग का एक दायरा होता है। घबरो नहीं, प्रेम करो। जिससे प्रेम करोगे वह उड़ा ले जाएगा। प्रेम कर लो तो तुम उड़ जाओगे। मनुष्य शरीर रूपी घोंसले से उड़ जाओगे नाम को पकड़कर। तुम नाम से प्रेम कर लो। नाम को पकड़कर प्यासे मिली, सब दर्द चला गया। लगाव जब हमारा निमित्त मात्र रह जाए तभी चल सकते हो। इसको भी पकड़े रहे उसको भी पकड़े रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये दौलत तो तब मिलती है जब अपने को खाक में मिला दे। जो उसके लिए कुर्बान होगा, रात दिन बेचैन रहेगा, आशिक हो जाएगा, वह उसको देख सकता है। दूसरे के देश में आकर जमा कर रहे हो तो यह पागलपन नहीं है तो क्या है। यही तो मैं आपको समझाता हूं कि तुम जितना भी कमा लो सब तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी। चाहे तुम दुनिया का कितना पैसा इकट्ठा कर लो, चाहे किसी के पास एक पैसा ना रहे, यहाँ आनंद मिट्टी में मिलेगा। ये मिट्टी में आनंद मिलने वाला नहीं। इस जीव का कुछ हित करो, इस पर कुछ रहम करो। जीवात्मा का धन चेतन और शरीर का धन जड़। अब जीवात्मा का धन कमा लो तो उसके काम आएगा। शरीर का धन मिट्टी है, कूड़ा कचरा है। बाकी जो मेहनत करते हो कूड़ा कचरा है, इसमें उतनी ही मेहनत करो, ये ठीक ठाक रहे। कपड़े भी मिल जाए, खाने को भी मिल जाए। जिसमें जीवात्मा बैठी है वह तो इसका है ही नहीं तो तुम कहते हो मेरा। ये तुम्हारा है, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। ये किराए का मकान है, खाली करके जाना है। सुई की नोक भी यहाँ से लेकर जाने नहीं दिया जाएगा। इतनी मेहनत की आपने, यह क्या है? क्षणिक ठंडक है। सत्संग का अर्थ है सत का संग करना। सत का अर्थ होता है जो सदा से है और सदा ही रहने वाला है। सद्गुरु सत्य स्वरूप है और उनका पावन संग भी सत्य है। उनका संग ही सत्संग है। गुरुबानी में आता है, सत्संगति कैसी जानिए, जिथे को नाम रखानिए। अर्थात सत्संगत उसे कहा जाता है जहां केवल नाम या नामी की चर्चा होती है। सत्संग का प्राप्त होना सद्गुरु की अनंत अनंत कृपाओं में से एक विशेष कृपा है। इसलिए नित्य प्रति बड़े प्रेम से सुने और उन वचनों पर अमल करके सद्गुरु की नजदीकी प्राप्त करें। सत्संग का एक वचन भी जीव का परम कल्याण कर सकता है, अतः हर वचन को हृदय में धारण करने का प्रयास करें। सत्संग हमारे मनुष्य जीवन का दर्पण और हमारी आत्मा का परिचायक होता है। हमारे अधिकतर अपने सभी प्रश्नों के उत्तर संतों की वाणियों से ही मिल जाते हैं। ये सद्गुरु की अपार अपार कृपा है। सत्संग एक दायरा होता है। गुरुमुख के लिए लक्ष्मण रेखा होती है, वो सुरक्षा कवच होता है जिसके अंदर माया प्रवेश नहीं कर सकती। माया केवल गुरुमुख के हृदय में तभी तभी प्रवेश कर सकती है जब स्वयं गुरुमुख उस दायरे को तोड़कर माया के संपर्क में आ जाए। जिस प्रकार सत का संग करना सत्संग होता है, वैसे ही जब गुरुमुख जिन सद्गुरु द्वारा बख्शे हुए पवित्र नाम का चिंतन करते हैं तो वह भी सत्संग होता है, क्योंकि नाम का जाप हमें सत्य स्वरूप अर्थात सद्गुरु के दिव्य रूप के दर्शन कराता है। कोयल के बच्चे सदा कौवों के घोंसले में पलते हैं। कोयल अपना अंडे कौवों के घोंसले में देकर पहाड़ियों की ओर चली जाती है और जब बसंत का दिन आता है तो कोयल एक आवाज लगाती है और उसके बच्चे उसके पास आ जाते हैं। फिर कोयल अपने साथ उड़ा ले जाती है। कौवा जिसने पाला पोषा वह देखते रह जाता है। इसी तरह से संतों के जीव इन दुनियादारों के बीच में ही पलते हैं। जब संत महात्मा आकर आवाज लगाते हैं तो सभी भागकर उनके पास आ जाते हैं। इसलिए आप किसी को यहाँ सत्संग में आने से रोक नहीं सकते। गुमराह करने की कोशिश आप कितने दिन तक करेंगे? इनको तो आना ही है। आज इन्हें आने से रोक दिया तो कल आ जाएंगे, पर इनको तो आना ही है। तुम्हारे वजह से जो इनका अकाज होगा उसका हाल जो हो वह तुम जानो और तुम्हारा काम। साधक को हमेशा अपनी साधना में उसी एकाग्रता से लगे रहना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। यह मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये अपनी अपनी जगह पर बड़े विचित्र काम करते हैं। चित्त का काम चिंतन करना यानी उत्पत्ति करना है। मन उस पर संकल्प विकल्प करने लगता है और भाग दौड़ करने लगता है। बुद्धि निश्चय अनिश्चय करने लगती है कि ये ठीक है या नहीं। तब अहंकार दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और सत्य को असत्य कर देता है।
बुद्धि को सही रूप में प्रबल होना चाहिए। बुद्धि सही नहीं होगी तो अहंकार ले डूबेगा। ये जितने औजार है शरीर के अंदर वो सब सूरत के प्रकाश से ही काम करते हैं, सूरत से ही ताकत लेते हैं। सूरत निकल जाए तो ये काम कर ही नहीं सकते। जय गुरुदेव।